प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम आप सबको माँ संबंधी नियम पढ़ाएंगे। व्यंजन संधि में माँ संबंधी नियम और सा संबंधी नियम, यही पढ़ा करके व्यंजन संधि का क्या होगा, अंत होगा। अब यहाँ माँ संबंधी नियम देखना। नियम क्या है? माँ का मेल, माँ का मेल यदि या रा ला वा, या रा ला वा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, हा, इन 8 वर्णों से होता है तो माँ का परिवर्तन क्या होता है? माँ सदैव अनुस्वार ही होता है। माँ का प्रयोग किस में हो जाता है? माँ किस में परिवर्तित हो जाता है? अनुस्वार मतलब अंग में परिवर्तित हो जाता है। अंग को क्या व्यंजन में व्याकरण में कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? यदि प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में क्या आए? माँ आए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या से लेकर हा तक, इसको अगर आप व्यंजन के भेद जानते हो तो इसको 2 शब्दों में लिख सकते हो। या से लेकर, आप या से लेकर वा तक के व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और सा से लेकर हा तक के व्यंजन को क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो अगर पता है तो आपको 2 ही शब्द याद रखना पड़ेगा कि यदि प्रथम शब्द के अंत में माँ आए, यदि प्रथम शब्द के अंत में माँ आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ का क्या हो जाता है? अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। और अगर अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आप नहीं जानते हो तो आपको ये 8 वर्ण ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि प्रथम शब्द के अंत में माँ आए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में या रा ला वा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, हा में से कोई वर्ण आए तो माँ किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखना। उदाहरण में क्या है? सम प्लस योग बराबर रूप क्या बन रहा है? संयोग। अब यहाँ प्रथम शब्द के अंत में क्या आया? माँ। प्रथम शब्द के अंत में आपका माँ आ रहा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है? या आ रहा है। तो माँ किस में परिवर्तित हो रहा है? अनुस्वार में परिवर्तित हो जा रहा है। रूप क्या बन गया? संयोग। ऐसे सम प्लस रक्षक, रूप क्या बना? संरक्षक। माँ किस में बदल रहा है? केवल माँ बदल रहा है, बाकी वैसे का वैसे है। माँ किस में बदल जा रहा है? अनुस्वार में बदल जा रहा है। रूप क्या बन गया? संरक्षक। ऐसे सम प्लस लाभ, रूप क्या बन गया? संलाभ। समधन विधान, रूप क्या बना? संविधान। ऊपर नीचे देखना आप, क्या है? सम प्लस से बराबर क्या बन गया? संशय। अब यहाँ जो भी परिवर्तन हो रहा है, प्रथम शब्द के अंत में जो माँ है उसी की जगह परिवर्तन हो रहा है। मतलब प्रथम शब्द के अंत में माँ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इन 8 वर्णों में से या से लेकर हा तक, इन 8 वर्णों में से कोई वर्ण आ रहा है तो माँ किस में बदल जा रहा है? अनुस्वार में बदल जा रहा है। ऐसे समधन सार बराबर क्या हो गया? संसार। समधन हार बराबर क्या हो गया? संहार रूप हो गया। अब इसमें आपने देखा कि माँ के बाद ये अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आने पर माँ किस में परिवर्तित हो जा रहा है? अनुस्वार में परिवर्तित हो जा रहा है, अंग की मात्रा में परिवर्तित हो जा रहा है। और आगे वाले नियम में आप देखोगे कि माँ का परिवर्तन कब नहीं होता है। माँ का परिवर्तन कब नहीं होता है? तो इसमें नियम देखना क्या है? माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि प्रथम शब्द के अंत में क्या आए? माँ आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी माँ आए तो वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बस केवल जो अलग अलग शब्द हैं उनको एक में करके हम लिख देंगे। जैसे उदाहरण देखना यहाँ पर, सम प्लस मान, रूप क्या बन गया? सम्मान। माँ के बाद क्या आया? माँ आया, तो इस माँ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस केवल दोनों शब्द जो अलग अलग हैं एक साथ लिख उठे। रूप क्या बन गया? सम्मान। ऐसे समधनमति कि रूप क्या बन गया? सम्मति। यहाँ पर अनुस्वार में या किसी और वर्ण में परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें माँ का एक और नियम था, मैंने आप लोगों को नहीं बताया। उसमें क्या था? माँ की जगह प्रथम शब्द के अंत में माँ आए, प्रथम शब्द के अंत में क्या आए? माँ आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से लेकर माँ तक, मतलब 25 वर्णों में से कोई वर्ण आए तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में
जिस वर्ग का वर्ण रहेगा, जैसे का वर्ग का वर्ण है या चा वर्ग का वर्ग का वर्ण है या चा वर्ग का वर्ण है या टा का है या ता का है या पा का है। आगे प्रथम शब्द के अंत में माँ ही रहना चाहिए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इन पांचों वर्गों में से कोई वर्ण आए तो अगर वो का वर्ग का वर्ण है तो क्या हो जाएगा, माँ का ना हो जाएगा। चा वर्ग का वर्ण है तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। टा वर्ग का है तो ड़ा होगा, ता वर्ग का है तो ना होगा और पा वर्ग का है तो माँ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आजकल सुविधा के अनुसार सबका उपयोग हम किस में करते हैं, पंचमाक्षर में ही कर देते हैं। आजकल सुविधा के लिए जो पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर है ये गा ड़ा ना मा, इसका उपयोग हम अनुस्वार में ही करते हैं, इसीलिए मैंने उस पर चर्चा नहीं की। लेकिन ये जानते रहना कि माँ के बाद या से लेकर हा तक कोई वर्ण आ रहा है तो माँ किस में परिवर्तित हो रहा है, अनुस्वार में। किस में परिवर्तित हो रहा है, अनुस्वार में। और का से लेकर माँ तक कोई वर्ण आता है तो माँ किस में बदलता है, उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, का रहेगा तब भी, खा रहेगा तब भी, गा रहेगा तब भी, घा रहेगा तब भी। माँ किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। चा किस में बदलेगा, या में बदलेगा। टा किस में, ड़ा में। ता किस में, ना में। पा किस में, माँ में। लेकिन लिखते समय उसमें कोई अंतर नहीं होता, सबकी जगह अनुस्वार ही लगता है। जैसे आपको एक उदाहरण दें, उदाहरण में क्या है, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन। अब यहाँ माँ के बाद आया का आया, अगर का की जगह खा रहता, ग रहता, तब भी परिवर्तन किस में होता, का पांचवा वर्ण क्या है, गा में परिवर्तन होता। अब यहाँ पे रूप देखो क्या बनता, संकलन। समधन कलन का रूप क्या बनता, रूप क्या बन जाएगा, संकलन। अब अनुस्वार ही लगेगा अगर इसको, क्योंकि सुविधा की दृष्टि से हर पांचवा अक्षर किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। और इसको अलग से आप लिखोगे, रूप क्या है, सम प्लस कलन। नियम यही है कि रूप इसका क्या बनेगा, माँ किस में बदलेगा, आगे का जो वर्ण है उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में, तो रूप क्या नियमतः बनेगा, संकलन। रूप क्या बनेगा, संकलन। ठीक है, लेकिन कहीं भी आप संकलन लिखा देखोगे तो ऐसे नहीं देखोगे, जब भी आप देखोगे तो वो कैसे रहेगा, संकलन, अनुस्वार ही रहेगा, इसीलिए मैंने उस पर चर्चा नहीं की। लेकिन ये जानते रहना कि का से लेकर माँ तक, का से लेकर के माँ तक कोई वर्ण आता है तो वह उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलता है। या से लेकर हा तक कोई वर्ण आता है तो वह किस में बदलता है, अनुस्वार में बदलता है। और माँ के बाद अगर माँ आता है तो माँ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। माँ के बाद अगर क्या आता है, माँ आता है, तो माँ का किसी भी वर्ण में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। आगे एक और छोटा सा नियम है, आपको संबंधित नियम है, पढ़ा करके हम व्यंजन संधि क्या करेंगे, आज समाप्त करेंगे। माँ संबंधी मैंने आपको 2 नियम पढ़ाए कि माँ के बाद अगर या से लेकर हा तक कोई वर्ण आ रहा है तो माँ की जगह क्या हो रहा है, अनुस्वार हो रहा है। और माँ के बाद यदि माँ आ रहा है तो माँ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, माँ जैसे का तैसे, केवल दोनों शब्द को क्या करेंगे, एक में जोड़कर लिख देंगे। आपको हम संबंधी नियम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अब इसमें संबंधी नियम देखना, संबंधी नियम क्या है, कहते हैं सा से पहले आ या आ से भिन्न स्वर हो तो सा का क्या हो जाता है, स हो जाता है। क्या बताते हैं कि सा से पहले, कहने का क्या मतलब है, यदि प्रथम शब्द के अंत में यहाँ पहले शब्द से नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या बताते हैं कि दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, स हो। दूसरे शब्द के प्रारंभ में, और कौन सा, और दोनों सा का वर्ण नहीं है, केवल दंत सा का वर्ण है। ध्यान देना, एक ही सा का वर्ण है कि दूसरे शब्द के प्रारंभ में सा हो और पहले शब्द के अंत में आ या आ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आए, आ या आ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आए
तो ये सा किस में बदल जाता है? मूर्धन्य सा में बदल जाता है। फिर से एक बार नियम देखना। अगर वैसे देखना तो प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में आ या आ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो? सा हो। कौन सा सा? दंत सा हो, तो वह किस में बदल जाता है? मूर्धन्य सा में बदल जाता है। कब बदलता है? उसका नियम आपने देखा कि मतलब प्रथम शब्द के अंत में अगर आ आया, प्रथम शब्द के अंत में छोटा आ है या बड़ा आ है, मतलब आ है, तो वह वैसे के वैसे रहेगा, तब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और प्रथम शब्द के अंत में अगर आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा भिन्न स्वर आ रहा है, मतलब दूसरा स्वर आ रहा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में सा आ रहा है, तो सा किस में बदल जाएगा? खष्टी सा में बदल जाएगा, इस सा में बदल जाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से आपको कन्फर्म कर दे रहे हैं। जैसे देखना, विधन सम क्या रूप हो जाएगा? विषम। अब देखो वी क्या है? आ या आ को छोड़कर क्या है? दूसरा स्वर है ना, मतलब आ या आ ना होकर के क्या यहाँ पर आ रहा है? ई आ रहा है। सा के पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ये क्या आ रहा है? दंत सा आ रहा है। तो ये सा किस में बदल जा रहा है? खष्टी सा में बदल जा रहा है। और रूप क्या बन रहा है? रूप जो है आपका विषम रूप बन रहा है। आगे देखना, इसमें क्या है? वी प्लस, देखना वी प्लस साध, वी प्लस साध, रूप क्या बन जाएगा? अब वी भी, यहाँ भी ई आ रही है ना, प्रथम शब्द के अंत में ई आ रही है। और नियम क्या है? आ या आ को छोड़कर दूसरा कोई भिन्न स्वर आ रहा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आए? सा आए, तो दूसरे साध में क्या है? सा है। तो सा किस में बदल जाएगा? खष्टी सा में बदल जाएगा। रूप क्या बन जाएगा? विषाद। रूप क्या बन जाएगा? विषाद। तो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एक और है, क्या है? सुषमा। जैसे यहाँ पर आपने ई ही देखा, ऐसे दूसरा स्वर ऊ का भी मैं उदाहरण दे रही हूँ। जैसे सुषमा है, सु प्लस समा, संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस समा। अब यहाँ प्रथम शब्द के अंत में क्या आया? ऊ। ये आ या आ से भिन्न है ना, ऊ आया। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है? दंत सा आ रहा है। तो रूप क्या बन जाएगा? सुषमा। सा किस में बदल जाएगा? खष्टी सा में बदल जाएगा। रूप क्या बन जाएगा? सुषमा रूप बन जाएगा। कि मतलब इसमें केवल प्रथम शब्द के अंत में आ या आ न आए, इसको छोड़कर दूसरा कोई स्वर आ रहा है और दूसरे शब्द का प्रारंभ दंत सा से हो रहा है, तो ये सा किस में बदल जा रहा है? मूर्धन्य सा में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको व्यंजन संधि के सभी नियम क्या हो किए? पढ़ा दिए। इसको आप क्या करना? कॉपी पे लिखना और नियम को उदाहरण के साथ याद करना। धन्यवाद।